क्या आपको लगता है वाकई पंजाब हुकूमत जागीर की तरह चला रही है पंजाब को, और वो ये बात कर रहे हैं, या अगर डिस्पैशनेटली देखा जाए तो वज़ीर आला का ये स्टांस ठीक है कि भाई मैं पंजाब की वज़ीर आला हूं तो पंजाब के राइट के हवाले से तो मैं बात करूंगी, और बहुत से लोग हैं वो पंजाब की गवर्नेंस को या पंजाब में हुई तरक्की को नहीं बर्दाश्त करते? डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि अम, अगर मैंने किसी भी सूबे को डिफेंड करना इन टर्म्स ऑफ माय वर्क, उसके एक एथिक्स है, उसका एक तरीका है। ठीक है। वैसे जब जब एक याद रखें, अब बात चीज़ों को आप दिमाग में रखना, वो आपको हमेशा याद दिलाता रहे कि इमरान खान ने वैसे नहीं कहा था कि एक तो अनपढ़ है, ऊपर से कोशिश नहीं करते हैं। ओके। अगर फर्ज करें पीपल्स पार्टी वालों ने कहा था कि बीआईएसपी को इस्तेमाल करें, अगर मैं होता उस जगह पे, मैं कहता कि जी बड़े अच्छी वो है, लेकिन बीआईएसपी की ये लिमिटेशन है। जहां जिस इलाके में सैलाब आया, मैं डेटा निकालता, मैं कहता इसके अंदर जो डेटा है वो सिर्फ 2%, 5%, 10% को कवर करता है, बाकी 90% को नहीं करता। सो थैंक यू वेरी मच, बट आई यूज दिस वे ऑफ एड्रेसिंग दैट। सो ठीक। उसमें मैं उनको तरीके से एक साइंटिफिक एविडेंस के लिहाज से बता भी देता, उनको खफा भी ना करता। लेकिन जब आपका दिमाग के अंदर वो हम हुक्मरान खानदान हो ना, जब आपको पता हो कि आपके बगैर कोई और चाहे कितना अच्छा सियासतदान क्यों ना हो, वो आपके आगे हाथ बांध के खड़ा होगा, तो आपके दिमाग में ये आ जाता है। आप सोच ले, इमेजिन कर ले कि गुजरांवाला में सुनने में आया है कि गुजरांवाला में एक एफआईआर कटी है इस बात पे कि किसी शख्स ने मरियम नवाज का पोस्टर उतारा है, और अच्छा। उसके ऊपर एफआईआर के अंदर जो दफा वो लगी हुई है वो ये है कि इससे शहर की खूबसूरती खराब हो गई है अच्छा। बाय उतारने से। डू अच्छा। यू इमेजिन दिस थिंग? अब हम्म। ये मैं आपको बता रहा हूं, जो कि अगर आप अभी आपके पास फोन होगा, उसमें आप ये लिख दें कि एनएफआईआर बाय द पंजाब ऑन मरियम नवाज पोस्टर के लिहाज से, आपको पता चल जाएगा वो क्या कह रहा है। अच्छा। ठीक है। ठीक है। तो मैं आपको एआई भी बता देगा और बाकी चीजें बता देंगे। नंबर टू, जो जो जिस तरीके से बाज लोगों को, जैसे हमारे लिहाज से जो सनम जावेद और उनकी बहन है, उनको इस लिहाज से पकड़ा है कि वो मरियम नवाज को टारगेट बनाते हैं। सो दिस इज नथिंग न्यू। आई एम नॉट एक्चुअली सरप्राइज्ड द वे मरियम नवाज इज रिएक्टिंग टू पीपल्स पार्टी। ये नहीं नहीं, उनका ये उनका बट डॉक्टर साहब सर एक सेकंड, मैं अगर इस नंबर टू, जी 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 उनका जी। देखिए उनका मौकफ है। मरियम नवाज का एक मौकफ है जो उन्होंने आज से कोई डेढ़ एक साल पहले, 2 साल पहले बताया था। उन्होंने कहा था कि मुझे पता है कि हुकूमत में कैसे आते हैं, हाथ बांध के माफी मांगते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म करते हैं और जूते पॉलिश करते हैं। तो आज वो कहते हैं हम पीपल्स पार्टी को क्यों करें, जब हमने एक काम कर लिया तो अब हम दूसरा इनके साथ किस बात का करें। अच्छा, मैं क्योंकि सिंस डॉक्टर साहब आपने वो उनका सनम जावेद का आपने खुद जिक्र किया, बिल्कुल ठीक है, आपने कहा उन्होंने तनकीद की और वो गुफ्तगू की, लेकिन जिस टाइप की तनकीद या जिस टाइप की ज़बान इस्तेमाल की जाती है, आप खुद एक बड़ी महज़ब शख्सियत है, क्या वो अलाउ होनी चाहिए रिगार्डलेस कि वो कौन करता है, किस तरह की गुफ्तगू है, चाहे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो? देखिए, इस तरह है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। गुफ्तगू के अल्फाज सही गलत हो सकते हैं, क्या उसके ऊपर अरेस्ट हो सकता है? बिल्कुल हो अगर सकता वो है सर। मुझे नहीं हो सकता। नहीं देखिए, है दो सर, आपको चीजें किसने कहा है नहीं हो सकता सर? आज सर, आज मुझे का सर कभी कानून है ना सर, आज का कानून, मैं आपके खिलाफ गुफ्तगू करूं, बदतमीजी करूं सर, तो मैं मुझे तो पकड़ सर, लेगी एनसीसीआई है सर। नहीं सर जी, नहीं सर, नहीं नहीं, इस तरह नहीं होता सर। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कर जाते हैं। एमल वली क्या कुछ नहीं कह गया, उसको तो कुछ नहीं कहा। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है, आप कहते हैं एमएल वली साहब को कुछ नहीं कहा, ठीक है। सर, वो सेनेट में क्या कुछ नहीं कह गया। दोहरा ठीक है ना कानून है उन आपके नजदीक, आप समझते हैं डबल स्टैंडर्ड्स है। नहीं, देखिए कौन से कानून की बात कर रहे हैं आप? मैं आपको कानून बताता हूं, जो 26वीं तरमीम, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बैरिस्टर साहब, बिकॉज ही इज अ पार्ट ऑफ दैट क्राइम। और ओए। वो क्राइम क्या है, आप ओहो। सोच लें, इट इज क्राइम। आपने एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी को खत्म कर दिया। आज आप देखिए क्या हो रहा है। आज ये हो रहा है कि वो क्या कह सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जी। जो कि 26वीं तरामीम की वजह से आया है, तो जब 26वीं तरामीम के ऊपर जब सुनवाई हो रही है, तो वो जो बेंच उससे खुद बना हुआ है, वो उसको सुन रहे हैं कि ये लगना चाहिए कि ये नहीं लगना। उनका तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ट्रेविस्टी ऑफ दे कैन जस्टिस। उसके लिए आपको प्री 26th अमेंडमेंट के जो अच्छा। फुल बेंच है,
तो सुनना चाहिए। सर मैं एक सेकंड सर, जो आपने फरमाया है, क्योंकि मैं क्योंकि आप दोनों मौजूद मेरे मेहमान हैं और मैं जरा बैरिस्टर साहब के पास जा रहा हूँ, काफी कुछ चीजें जमा होगी। एक तो पहले मुझे ये बताएं बैरिस्टर साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और मुस्लिम लीग नून एक बड़ी तगड़ी पोजीशन में है, बड़ी अस्करी, मैं माजरत चाहता हूँ, तगड़ी पोजीशन में, अस्करी मुंह से निकल गया था, तगड़ी पोजीशन में है। तो अब मुझे आप ये बताएं कि आपने क्या पंजाब को वाकई जागीर की तरह आप चला रहे हैं? मतलब आपने इतना रगड़ा निकाल दिया है, हमारी बहन क्लेम कर रही हैं, बीबी वो कह रही हैं कि आपको अगर एक तस्वीर अच्छी नहीं लगती तो आप उसे मना कर दें। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि खान साहब ऐसे तो नहीं कहते थे कि एक तो ये अनपढ़ है, दूसरी बात ये है कि ये मेहनत भी नहीं करते, तो आप लोग बड़ी आसानी से टर्न डाउन कर देते, कर्टसी एक्सटेंड कर देते। आप लोगों ने तो लड़ाई लड़ ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब, बिल्कुल वो कहते हैं ना कि टू मेनी स्लिप्स बिटवीन द टंग एंड द लिप। बात ये है कि मेरी स्लिप की तरफ ना जाइएगा, वो इंटेंशनल हो सकती है। नहीं, मैं आपकी स्लिप की तरफ नहीं जा रहा। बात यह कि इस तमाम तर मामले के ऊपर मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि एक इतनी एक्सट्रीम डिमांड रखी जा रही है। हमारे इत्तेहादी जमात है, देखिए शर्मिला इज़ माई कॉलीग, हम बैठते हैं हाउस में, बैठते हैं एक ही तरफ आयल के बैठते हैं। इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस ले लेना, फिर माफ़ी की डिमांड करना, आई थिंक थोड़ा सा ना एक इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, कोई चीज़ों को रैशनली देखने की ज़रूरत है। मैं ये इस बात पे बिल्कुल ज़रूर आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ कि दोनों तरफ से शायद थोड़ी शाइस्तगी या अल्फाजों का बेहतर चुनाव हो सकता था, या एक रवैया जो है लफाजी का, उसमें शाइस्तगी हो सकती थी, या चॉइस ऑफ वर्ड्स बेहतर हो सकते थे फ्रॉम बोथ साइड्स, नॉट फ्रॉम वन साइड। लेकिन ये डिमांड कर देना, मैं समझता हूं कि दिस इज अ लिटिल बिट टू मच। ये एक्सट्रीम पोजीशन है कि माफी मांगे, माफी मतलब सेनेट में भी यही बात हुई, नेशनल असेंबली में भी यही बात हो रही है, मीडिया पे आके तमाम तरह इनकी पार्टी की जितनी भी लीडरशिप है, मतलब नॉट द मेन लीडर्स, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड टियर, थर्ड टियर, जो हमारे जैसे कॉलीग्स हैं, वो भी आके यही बात कर रहे हैं। तो नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ दोनों तरफ से रिस्ट्रेंट का शो होना चाहिए। और यहाँ पे जो आपने बात की जागीर वाली, बिल्कुल कोई जागीर नहीं है जी किसी की। मैं आपको ये बात बताऊं, वो सूबे की वजीर आला है। 18वीं तरमीम के बाद सूबा खुद मुख्तार है, सूबा अपने नफे नुकसान का खुद जवाबदेह है, जो उसने फैसले करने हैं वो बेहतर कर सकता है। अब यहां से मुझे माजरत के साथ ये कहना पड़ता है, बिलावल साहब ने अप्रिशिएट किया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने विजिट भी किया। ऑफ कोर्स हम देखें, सबसे पहले पाकिस्तानी है, बाद में हम इन डिविजन्स में बटे हैं, कोई सिंधी है, कोई पंजाबी है, कोई पख्तून है, कोई बलोची है। लेकिन आई थिंक उन्होंने जो बात की बिस्प की, वो वफाक से की होगी। आगे से पार्टी की लीडरशिप जो थी, उन सब ने कहना शुरू कर दिया, सैलाब ज़दगान को ये बिस्प के थ्रू क्यों नहीं दे रहे जी पंजाब में। बात ये है कि भाई ये अनसोलिसिटेड एडवाइस है, ये क्यों, हमने क्या एडवाइस मांगी है? क्या पंजाब की हुकूमत हमने नहीं दी वफाक में बैठ के, हालांकि हम उस जमात का हिस्सा हैं, हम उस जमात की नुमाइंदगी वफाक में करते हैं, हमने नहीं दी एडवाइस। हमने तो यही कहा कि सैलाब ज़दगान के लिए जितनी मदद होनी चाहिए वो जरूर करें और बढ़ चढ़ के करनी चाहिए।